जब कभी भी 80-90 का एरा याद किया जाता है तो उस एरा को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अगर आप उसी गोल्डन पीरियड को याद करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक फिल्म हमारे दूरदर्शन जिसके स्टारकास्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सर सभी का पहले बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हाय नमस्कार। तो सर इस फिल्म की सबसे अच्छी बात ये होगी कि इसमें वो गोल्डन एरा दिखाई देगा जिसको काफ़ी मिस किया जाता है, और उस गोल्डन एरा को एक बार फिर जीना कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। सबसे पहले तो हम आगे निकल जाते हैं, कई चीज़ें हम भूलते चले जाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी निभाते तो एक फिल्म ऐसा का मिलना और उस एरा में इमेजिन करके उस एरा में फिजिकली भी चले जाना बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यादों में जितनी चीज़ें होती हैं आपके, वो सब धीरे 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 आपको सेट पे एक्टिंग करते हुए और जिक्र में सब जगह दिखती है। बहुत अच्छा लगता है। मैम, आपने उस एरा को जिया है, देखा है करीबी से, आपको कितने बदलाव नज़र आते हैं सिनेमा में अब? बहुत बदलाव हैं, कुछ बहुत अच्छेपन के लिए हैं, कुछ लेट मी बी ऑनेस्ट, कुछ कहीं पे हम थोड़ा डिग्रेड भी हो गए हैं। लेकिन फिर भी जब हम उस एरा की बात करें, क्योंकि मैं दोनों तरफ देख सकती हूँ, बैलेंस कर सकती हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत नॉस्टैल्जिक था। माही, जब आपकी फिल्मों को याद किया जाता है उसमें आपके जो करेक्टर्स के नेम है वो भी बाखूबी इतने याद किए जाते हैं, चाहे देव डी का पार हो या साई बीवी गैंगस्टर्स की माधवी देवी हो, लेकिन उन ट्रेजिडी रोल से बाहर निकल के वेलकम टू कॉमेडी। Yes, I desperately needed this change. Yeah, so I was very tired वो सब sensuous roles कर करके, but इतनी भी tired नहीं, मैं आगे करना चाहूँगी, ऐसा नहीं है। But it's just that I wanted to break that. तो I think this was the right film that came my way कि उस तरह का कैरेक्टर था जो काफ़ी क्लोज है मेरे से भी। थोड़ी सी मैं भी टॉम बॉयश हूँ रियल लाइफ में, तो आफ्टर पारो मुझे लगा ये एक फ़िल्म है जिसमें जिस तरह से मैंने भाषा बोली है, जो मैं नॉर्मल लाइफ में बोलती हूँ, तो वो उस अंदाज में, वो जो बिंदास टोन है वो मैंने इसमें यूज़ किया है। और कॉमेडी है और बहुत ही प्यारी फिल्म है, मतलब। और मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट करने का मौका मिला आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड गॉट टू वर्क विद ग्रेट एक्टर्स, एंड सो दैट वाज रियली गुड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेंज, बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए। इसलिए कहा जाता है कि जब आप ये रोल कर रहे थे बहुत एक्साइटमेंट थी, एक्साइटमेंट दिख भी रही थी, कोई बॉडी डबल का इस्तेमाल ना करके खुद बाइक चलाई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो कर्नाटिक होंडा चलाना आता था फ्रॉम चंडीगढ़, तो टू व्हीलर्स बाई साइकिल भी चलाना आता था। तो लेकिन जब उन्होंने बुलेट बोला, मेरे जो प्रोड्यूसर साहब है, कि बुलेट आप चला लेंगे, मैंने कहा चलो प्रैक्टिस करके देखती हूँ। बैलेंसिंग आती थी, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो नहीं, बट बुलेट का थोड़ा वेट होता है। लेकिन विद इन हाफ एन आवर आई पिक्ड अप। तो ओनली प्रॉब्लम वॉज व्हेन वो 200 किलो का और ये 200 किलो इनको पीछे बैठा के चला। बट आई फेल्ट सेफ एंड ही यूज्ड टू सिट विद मी। बट उसके बाद थोड़ा सा खुल गई थी और पूरा चलाती थी, मज़ा आया फिर चलाकर बहुत। सर आपसे जानूंगा, जो फिल्में अभी आ रही है हम देख रहे हैं पिछले एक साल से, कई फिल्में ऐसी हैं जो एक लिविंग रूम का चर्चा होती है, और वो बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक बात आपकी लिविंग रूम तक नहीं पहुंचती और वहाँ तक जो चर्चाएं नहीं होती, मुझे लगता है दूरदर्शन भी एक ऐसी फिल्म है, इसके पंचेस देखें, एक ऐसी आम कहानी है जो लोगों तक पहुँच रही है। ट्रेलर्स बहुत बेमिसाल है, तो कैसे क्या सोच है, क्योंकि दूरदर्शन मतलब अपने आप में समझ जाते कि उस एरा में पहुंच गए, नाम से एरा में पहुंच गए। Thank you for having us here. I want to thank you News Nation for inviting us here. जैसा कि आपने पूछा कि दूरदर्शन हम सब जुड़े हुए हैं, दूरदर्शन देख के सारा हिंदुस्तान बड़ा हुआ है। वो एटिकेट्स हम सीखे हैं दूरदर्शन से। आज शोर है, उस समय सिविलिटी थी, कॉन्वर्जेशंस में। तो हम उस एरा को किसी ना किसी तरीके से, कोशिश है एक छोटी सी हमारी कि दूरदर्शन को भी रिवाइव किया जाए, बिकॉज जैसे हमारी दादी कोमा में चली गई थी 89 में, वैसे ही दूरदर्शन भी कोमा में चला गया था। सो इट्स टाइम टू ब्रिंग बैक दूरदर्शन। सो इट्स जस्ट एक छोटा सा एफर्ट है। मेरे ख्याल से सभी को पसंद आएगी और बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है, एंड आई एम सो लकी टू हैव मास्टर क्लास एक्टर्स, डॉली आलूवालिया जी, मनु भाई, एंड gorgeous Mahi. And yeah, so I'm very lucky and blessed to have Gagan Puri as my director as well. Very lucky, yeah. डॉली जी, वो एरा, क्योंकि मैं फिल्म में देख रहा था कि एंटीना खड़ा करके वो आ जाना, ब्लर हो जाना स्क्रीन का, या एक चित्रहार जिसका बेसब्री से इंतजार होता था 5-6 दिन, आपको लगता है कि वो कहीं पीछे छूट गया है? क्योंकि एक गेट टुगेदर होती थी, देखते थे कि आसपास वाले भी आपके घर, जिसके घर टीवी है वहीं बैठे हैं,
और वो गेट टुगेदर जो हो जाती थी, सबसे मिलना, वो सब कहीं ना कहीं अब मिसिंग हो गया है। सिनेमा इतना आगे निकल चुका है और आदमी वहीं पीछे छूट गया, ये आदमी भी आगे निकल गया। बिल्कुल सही। आई थिंक आप ही ने हर चीज़ का जवाब दे दिया। एक जो ओल्ड इज़ गोल्ड वो हमारी फिल्म बताएगी, यू नो इट मैसेज। आप चाहे रिलेशनशिप्स की बात कर लीजिए, चाहे ज़िंदगी की बात कर लीजिए, चाहे टेलीविज़न फिल्म्स की बात कर लीजिए, दिस फिल्म स्पीक्स फॉर एवरीथिंग, यू नो। और किरदार भी जैसे माही ने, जैसे मनु ने, जो मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप मनु की तरह किरदार ढूंढ लेंगे, आप माही की तरह कर लेंगे, हमारी मेरी तरह कर लेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारी फैमिली के, उनका भी जो यूज़ हुआ है, यू नो। सो आई स्ट्रांगली फील दैट इमोशंस व्हाट लाइक यू सेड शुड कम बैक, शुड कम। और कमाल की चीज़ क्या है कि आज के जो हमारे बच्चे जो बने हैं, वो 17-18 साल के बच्चे जितने, उन सब ने दूरदर्शन क्रिएट किया है। फिल्म के अंदर जो सब टेक्स्ट है, उसमें एक दूरदर्शन जो क्रिएट किया जा रहा है माँ के लिए, या वो वक्त क्रिएट किया जा रहा है, तो दूरदर्शन को जो क्रिएट कर रहे हैं वो सब बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, जो आज टिकटॉक पर है, जो आज इंस्टाग्राम पे है, उनको व्हाट्सएप पे है, उनका जो इंट्रोडक्शन हुआ है ना दूरदर्शन से, दैट वाज सो डिलाइटफुल यार। हमें तो मालूम था, उनके सवाल आते थे और वो जैसे इमोशनली इन्वॉल्व। इट्स अ यंग फिल्म। It's like we are there in the film because I know, but I'm saying young मतलब young जो I know, okay we are also young, but वो जो ignore किया है ना, हम लोग बड़े लोग सोचते हैं ये बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा अकल कम है, लेकिन वो ये नहीं समझते एज इज जस्ट अ नंबर। करेक्ट। नो, बट आई मेट माई डॉक्टर अभी, और मैंने कहा यार थोड़ी ये इशू हो रहे हैं, तो उसने बोला कि एज, मैंने कहा एज इज जस्ट अ नंबर, कहता है नो, डॉक्टर कहता है नो इट्स नॉट जस्ट अ नंबर, so you should take care of your age also। माही, दूरदर्शन की बात करें हम, वो एक ऐसा वक्त था कि जो मिलाता भी था लोगों को कि आप आइए, एक घर में टीवी है। जैसे मैंने मैम से पूछा, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ उस वक्त का बेसिंग है और वो इस फिल्म में दिखाया है? इस फिल्म से आप कुछ यादें भी लेके जा रहे हैं इस फिल्म से? बहुत, आई मीन आई हैव सीन टाइम्स व्हेन देयर वाज नो टेलीविजन, और फिर वो जो दरवाजे बंद वाला टेलीविजन आया, और सब फैमिली इकट्ठा बैठकर वी यूज्ड टू वेट कि आज ये सीरियल देखना है, वो सीरियल देखना है। आई मीन आई यूज्ड टू लव दोज करमचंद एंड मेरा फेवरेट रुकावट के लिए खेद है, बिकॉज हाँ, वो बहुत शिद्दत से बैठकर देखती थी, रुकावट के लिए खेद है, सो दैट यू नो वो वेट करते थे हम लोग। अब तो ऑब्वियसली एंड माई फैमिली वॉज देयर इन चंडीगढ़, तो इकट्ठा बैठ के सब प्रोग्राम्स देखना, आई मिस दैट टाइम, आई कम्प्लीटली मिस दैट टाइम। यस, आई जस्ट वांट टू ऐड, यू नो, यहाँ पे एक सीन है जब आप देखेंगे फिल्म में कि हम लोग सब सीनियर्स बेड में बैठे हुए, बच्चे जो नीचे ज़मीन में बैठे हैं। इट इज़ सो ट्रू, यू नो, बिकॉज दिस इज़ वॉट मैन, और जब हमने जिया है, और जब आप बात करते हैं कि ऊपर जाके आई ये मैं क्योंकि बहुत माई मुंडा का काइंड थी, तो मैंने बहुत बारी छतों में चढ़ के एरियल को ही हिलाया हुआ है, और मम्मा हो गया, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो यू नो, बिल्कुल बहुत थप्पड़ मारे, और यू विल नॉट बिलीव इट, एक बार जब टीवी ठीक हो ही नहीं रहा था, लिटरली मेरे ब्रदर ने जूती उठा के ना, होंदा कि नहीं होंदा, उसने मारा और टीवी ठीक हो गया। सो बेचारे टीवी ने जूते भी खाए हुए हैं। कितने अभी एक ना, मतलब इतना स्पीड में सब चीज़ें चल रही हैं, अभी अगर कभी केबल डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिल्म देखते देखते चली जाती है, मुझे अभी भी एंटीना याद आता है। लगता है कि केबल का कोई एंटीना होगा जिसको घुमाने से फिर फोटो टिका जाएगी, तो एंटीना घुमाने से मेरे को याद आया कि मतलब आजकल लोग घुमा रहे हैं, कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, पिक्चरें घूम रही है, स्टोरी घूम रही है, लेकिन मुद्दे पे नहीं पहुंचते। बहुत ऐसी कम फिल्में होती हैं जिससे इंसान को लेके जाता है, और ऐसी एक फिल्म है दूरदर्शन। वाकई में इसमें बहुत सारी यादें, वापस जब सिनेमा में आएंगे तो यादें जाएंगी। भाई कॉमेडी करना, मतलब बहुत टाइम बाद कॉमेडी में आपको हम देख रहे हैं, और वाकई बहुत मज़ा आ रहा है देख के आपको। तो कितना टफ रहा कॉमेडी, क्योंकि पंचेस जो थे वो पंचेस थे जो चंडीगढ़ की, जो आपने बहुत सुने होंगे, देखे होंगे या बोले होंगे। बेसिकली मैं ऐसे कॉमेडी नहीं कर रही हूँ, इन द सेंस की बुफूनरी नहीं कर रही हूँ, वो सिचुएशन कॉमेडी है। सिचुएशंस ऐसे पैदा होते हैं, जो डायलॉग्स हम बोल रहे हैं, बाकी यू नो द स्क्रिप्ट इज़ सो वेल रिटन, और डायरेक्टर ने कमाल की डायरेक्शन दी है दैट कि आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। आई जस्ट फील के it automatically comes, you know, and when you have actors, good actors with you, वो जो give and take का जो होता है, वो उससे बहुत चीज़ easy हो जाती है। So it's not that you're making faces and trying to make people laugh. So it is a situation जहाँ पर लोग हंसेंगे देख करके, एक
यू नो जैसे वो चार्ली चैपलिन में मतलब जिस तरह आई डोंट नो इट इज दैट और ये ऋषिकेश मुखर्जी टाइप जो फिल्में होती थी उस टाइम पर ऋषिकेश दा की फिल्में फैमिली कि जो आपने प्रोक्योर किया था एक ओल्ड टेलीविजन यू नो वो एक साइड जो है उसकी आज भी घिसी हुई थी यू नो थप्पड़ मार मार के सो या एक साइड ही घिसी हुई थी एंड दिस फिल्म इज नॉट ओनली अबाउट कॉमेडी इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा देयर इज यू नो फैमिली कनेक्शंस माँ बेटे का रिश्ता यू नो हस्बैंड वाइफ की एक तीखी नोक झोंक बेटे और बाप का इतना इमोशनल सा कनेक्ट सो यू विल गेट टू सी लॉट ऑफ सरप्राइजेस यू नो देयर आर मेरा सवाल यही था, स्टार्स का मिलना चलिए इजी रहा होगा थोड़ा, लेकिन उन चीज़ों का जो आपने फिल्म में दिखाई है वो उस टाइम की चीज़ है उसका कितना मुश्किल रहा, क्योंकि काबिल तारीफ है अगर आप उसी दौर में ले जाते हैं उसी दौर की चीज़ों को लाते हैं, वो कैसे सब मैनेज हुआ? See, first of all of them are super busy stars, and it was very difficult to get, you know, I mean, everybody. See, Manu bhai, every week, Mahi already shooting, she was shooting, she was also busy. Everybody is busy, but ये आपका प्यार और आपका ये ईश्वर की कृपा रही हमारे ऊपर, you know, तो हमें सब मिल गया and एक अच्छी सी टीम हमने बनाई एंड देन वी मूव्ड ऑन यू नो सो फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक ऑनेस्टी थी उसमें क्योंकि व्हेन गगन केम टू मी विद द स्क्रिप्ट एंड यू नो मैम के पास भी गए वो, तो हमें लगा कि एक ऑनेस्टी से आया ना मैम, और वो एकदम और दूर पहले तो टाइटल सुन के दूरदर्शन आई मीन इट इज लाइक हैं इतना प्यारा टाइटल हाँ एग्जैक्टली सो आई थिंक प्यारी सी फिल्म ऑनेस्टली बनाने की कोशिश की। तो नहीं, आपने बहुत अच्छा ये काम किया, जो चीज़ दिल से होती है ना सर उसमें हर चीज़ अच्छी होती है। फिर ये फैमिली जो बॉन्ड हुआ है दोबारा और जो आपको लोग मिले हैं वाकई में बहुत टैलेंटेड है और इन्होंने बाखूबी ट्रेलर्स जो पसंद किए जा रहे हैं वो उसका रिजल्ट आपके सामने है। Saurabh, I just want to add, I hope the audience will be able to connect because there is a very solid message which is coming in our film. It's not just fun. When we are talking of घर की बात कर रहे हैं, relationships की बात कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से अंडरलाइन करके एक मैसेज है और मैं चाहती हूँ कि हर कोई उस मैसेज को महसूस करे और शायद मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आगे ज़िंदगी के लिए बदलेगा। यही बात है कि हम भी ये कहेंगे जो लोग फिल्म देखने आ रहे हैं अपने एंटीने खुले रखें, दिमाग खोल के आए, खूब हंसे सिनेमाघरों में, लेकिन जाते जाते मैम सबसे मैं सवाल पूछना चाहूँ क्योंकि हर फिल्म के लिए एक्साइटमेंट एक अलग लेवल का होता है, चाहे आप तीसरी फिल्म कर रहे हैं एक्साइटमेंट लेवल सेम होता है। क्या कहना चाहेंगे दूरदर्शन फिल्म के लिए, क्योंकि ये सोच ही है जब आप दूरदर्शन एक एरा है और इस बाखूबी आपने इतनी अच्छी कॉमेडी की है, एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म लाए, क्या कहना चाहेंगे सर ऑडियंस को? मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगा कि हम हर चैनल में, हम बहुत से बाहर के चैनल्स में भी जो आ रहा है इस समय, मैं बहुत ही टेक्निकल वो बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही ब्लड और सेक्स की बहुत बातें हो रही हैं। इम्पॉर्टेंट होगा जिनको भी कहानियों को कहना है, और दुनिया में भी इस समय बहुत कुछ चल रहा है, देश में भी बहुत कुछ चल रहा है। ये फिल्म आपके परिवार में, आपके परिवार के साथ जब देखी जाएगी, आप देखेंगे तो इसमें आपको अपनी फिल्म लगेगी। ये वो एक कोना जो बहुत सेफ रखा हुआ है ना, प्यार वाला, परिवार वाला, वो ये फिल्म है। और यंग जनरेशन के साथ, हमारे साथ, माही इज़ ऑल्सो यंग, डॉली जी ऑल्सो यंग, आई फील आई एम लिटिल, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जनरेशन बहुत मज़ेदार है। करेक्ट मैम क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज बहुत ही अच्छी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को इस फिल्म के लिए? मैं कहूँगी ये हमारी फिल्म विश्वास दिलाएगी, ओल्ड इज़ गोल्ड, और मुझे पूरी उम्मीद है शायद हम लोग वापस उस पीरियड में जाएंगे जहाँ पे पूरा घर बार इकट्ठे बैठ के एक टीवी घर पे होगा इंस्टेड ऑफ सो मेनी टीवीज इन द हाउस, और बैठ के देखेंगे और एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, ये वही मैजिक क्रिएट करके एक बटन दबाया, पिछले अपने दौर में चले गए। माही, व्हाट ऑल यू हैव टू से टू योर? एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म बनाने की कोशिश की है और लोगों को बहुत मज़ा आएगा, हंसेंगे बहुत। आई थिंक मेरी एक पंजाबी फिल्म आई थी कैरन जट्टा जो बहुत कॉमेडी थी, तो उसके बाद अब मैंने एक ऐसी फिल्म की है जो आपको बहुत हंसाएगी और बहुत इन्जॉय करवाएगी और थोड़ा सा इमोशनल भी बनाएगी। सर बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे पैसे तो आएंगे जब मूवी चलेगी, प्रोड्यूसर की सबसे बड़ी इच्छा। हाँ, मैंने बोरे सलवा लिए हैं। सो दूरदर्शन सबके दिल के बहुत करीब है और हम सब दूरदर्शन देख के बड़े हुए हैं, एंड इट्स अ लिटिल ट्रिब्यूट टू दूरदर्शन, जो हमारा पहला प्यार था, मेरा तो था और मेरे ख्याल से सभी दर्शकों का भी था। एंड आई वांट टू just say this thing, we are releasing this film on 28th February. आप सिनेमा घरों को भर दो और दूरदर्शन की यादें ताज़ा कर दो।
थैंक यू सो मच। थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच। तो 28 तारीख वो तारीख है जब आपको हंसने का खूब मौका मिलेगा। बहुत अच्छे एंटरटेनिंग लोग आपको सिनेमाघरों पे पर्दे पे दिखाई देंगे। बहुत अच्छी फिल्म है, दूरदर्शन नाम है। उस एरा में ले जाएंगे जहाँ पे कहते हैं ना, एक मैजिक है कि एक रिमोट होगा, आप कैसे उसको ट्रैवल करेंगे, लेकिन ये फिल्म आपको उस एरा का ट्रैवल कराएगी। और आप जिसके साथ जाना चाहते हैं जाइए, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली, क्योंकि हर कोई इस मूवी को बैठ के साथ देख सकता है।